हेलो एंड वेलकम। चलिए अगर आज हम ये सीखते हैं कि हम जो है ना डेरिवेशन या डेरिवेटिव हम इन फंक्शन का बाय डेफिनेशन कैसे हम का निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन पार्ट है कि हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी मीन्स फर्स्ट मीन्स आपके पास कोई फंक्शन दिया है जो कांस्टेंट फंक्शन है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल है। तो पहले हम ए पार्ट की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखो तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, वो हमें कांस्टेंट टर्म सी दिया गया है। अब यहाँ के चेंज इन एक्स हम चेक करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो कि हमारे पास आएगा सी, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास कोई एक्स नहीं है इसलिए हमारे पास ये क्या बनेगा, सी बनेगा। अब देखिए हमारे पास एक बाय डेफिनेशन फार्मूला है हमारे पास एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए हमारे पास ये हमारे इसकी वैल्यू हमारे पास सी है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी है, तो ये हमारे पास बन जाता है ज़ीरो। अब हमारे पास बाय डेफिनेशन जो फार्मूला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आई है और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स जो कि आपके पास ज़ीरो बन रही है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स जो कि हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। इसको आप वाई की जगह भी आप इसको सी भी कर सकते हो, ठीक है। तो मीन्स आप इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स इंटू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका जो है ना हमारे पास डेरिवेटिव ज़ीरो वही हिसाब से आता है। देखिए एफ ऑफ हमें गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। हमें इसका बाय डेफिनेशन हमें इसका डेरिवेटिव निकालना था कि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव किस तरह निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जब हम इस चेंज इन एक्स की बात कर रहे तो हम डेल्टा एक्स लगाते थे, तो यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे हम इसी हिसाब से वहाँ पे चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ से फिर एफ ऑफ एक्स फिर देखिए यहाँ से इस तरह। अब हमारे पास पार्ट बी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें इसका पार्ट बी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखे थे, अब जब हमने इस पे चेंज करना है तो ये एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे भी चेंज होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब इसको फार्मूले में ओपन कर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस मीन्स आपके पास एफ ऑफ एक्स बनेगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर हो ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स बन जाएगा। अब हम उस फार्मूले को लगाते लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ से मैं जब डेल्टा एक्स का मान लूँ तो मेरे पास बच जाएगा डेल्टा एक्स माइनस 2x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स कट जाएंगे, कट के जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो माइनस 2x, ये प्लस है सॉरी माइनस नहीं है। यहाँ से अब आपके पास बचेगा क्या, यहाँ से आपके पास बचेगा ये 2x। तो आपके पास देख सकते हो आपके पास क्या बन रहा है डेरिवेटिव, आपके पास जो बन रहा है वो आपके पास 2x बन रहा है। ये आपके पास जो है ना प्लस एच टी के प्लस बनेगा।
ऊपर भी प्लस है तो ये आपके पास प्लस बन जाएगा, ये भी आपके पास प्लस बन जाएगा। तो देखिए आपके पास डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास एफ एक्स स्क्वायर का आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 2x आ रहा है। इसका मान ये है कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर या एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर आपके पास बनेगा ये 2x बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई है।